हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है आईपीओ लॉक इन पर। आज कुछ कंपनीज के आईपीओ के लॉक इन पीरियड एंड हुए हैं। कौन सी है ये कंपनीज, इस लॉक इन पीरियड के एंड होने की वजह से कितने शेयर मार्केट में रिलीज हो रहे हैं, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशनल वीडियो नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईपीओ का लॉक इन पीरियड होता क्या है। आईपीओ जब भी कोई कंपनी लेकर आती है तो उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसके कुछ रेगुलेशन होते हैं, जिसमें से एक रेगुलेशन है लॉक इन पीरियड। आईपीओज में लॉक इन पीरियड इसीलिए रखा जाता है ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। 3 तरीके के आईपीओ के लॉक इन पीरियड सेबी के रूल्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड हैं। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 3 तरीके के लॉक इन होते हैं। प्रमोटर के लिए लॉक इन होता है, एंकर इन्वेस्टर के लिए लॉक इन होता है और नॉन प्रमोटर के लिए भी लॉक इन होता है। प्रमोटर के लॉक इन की बात करें तो अराउंड 20% ऑफ पोस्ट इश्यू पेड अप शेयर कैपिटल का लॉक इन होता है 18 मंथ्स का, जो कि पहले 3 साल होता था, इसको रिड्यूस करके 18 मंथ्स किया गया है। 20% से ज्यादा अलॉटमेंट पर लॉक इन पीरियड रहता है 6 मंथ का, जो कि पहले 1 ईयर था। एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें, एंकर इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक बड़ी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी आईपीओ से पहले। आईपीओ के आने से एक दिन पहले आपको पता होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। तो इन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए भी आईपीओ में लॉक इन पीरियड होता है। 50% ऑफ शेयर जो अलॉट किए जाते हैं एंकर इन्वेस्टर को, उनके लिए लॉक इन पीरियड होता है 90 डेज का, यानी कि 3 महीने का। और रिमेनिंग 50% जो उनको अलॉट किए जाते हैं उनके लिए लॉक इन पीरियड होता है 30 दिन का, यानी कि 1 महीने का। नॉन प्रमोटर्स के लिए भी लॉक इन पीरियड रहता है। ये लॉक इन पीरियड 1 ईयर से रिड्यूस करके करंटली 6 मंथ कर दिया गया है, तो नॉन प्रमोटर के लिए लॉक इन है 6 मंथ का। अब जानते हैं कि कौन सी कंपनीज का लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है और इससे कितने शेयर फ्री हो रहे हैं। अराउंड $350 मिलियन के शेयर फ्री हो रहे हैं लॉक इन पीरियड एंड होने की वजह से। कौन सी है ये कंपनी, चलिए समझते हैं। आज मार्च 24 को लॉक इन पीरियड एंड हुआ है 8 कंपनीज का, जिनमें की नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का, सामी होटल्स का, ममता मशीनरी का, डैम कैपिटल एडवाइजर्स का। और बिटवीन फरवरी 28 एंड अप्रैल 30 अराउंड 64 कंपनीज के लॉक इन पीरियड और एंड होंगे। लॉक इन का रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होगा, जिससे कि और कंपनीज के शेयर भी फ्री होंगे। एक कंपनी है जिसका 1 मंथ का लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है, इसका नेम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर 5 मिलियन शेयर रिलीज हुए हैं लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने की वजह से, जो कि इक्विटी का 6% है। सनातन टेक्सटाइल का 3 मंथ लॉक इन एक्सपायर हुआ है, जहां पर 3 मिलियन शेयर रिलीज हुए हैं। इसके अलावा ममता मशीनरी, डैम कैपिटल एडवाइजर, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम का भी 3 मंथ का लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है। सामी होटल्स का 6 मंथ का, वेस्टर्न कैरियर का भी 6 मंथ का और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का भी 6 मंथ का लॉक इन एक्सपायर हुआ है। सबसे पहले 1 मंथ एक्सपायरी की बात करें तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल का 1 मंथ लॉक इन पीरियड आज एक्सपायर हुआ है, जिससे अराउंड 6% कंपनी की इक्विटी फ्री हुई है और इसकी वजह से स्टॉक में आज अराउंड 1% की गिरावट भी देखने को मिली थी। 3 मंथ्स का लॉक इन एक्सपायर हुआ है सनातन टेक्सटाइल का, जहां पर 3 मिलियन शेयर रिलीज हुए हैं। ममता मशीनरी में अराउंड 1 बिलियन शेयर यानी कि 10 लाख शेयर रिलीज हुए हैं ट्रेड होने के लिए लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने के बाद। डैम कैपिटल एडवाइजर में 4 मिलियन शेयर रिलीज हुए हैं लॉक इन एक्सपायर होने के बाद। कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम में 1 मिलियन शेयर रिलीज हुए हैं। 6 मंथ पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू के शेयर आ रहे हैं मार्केट में। 6 मंथ लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है सामी होटल्स का, जहां पर 34 मिलियन शेयर्स का लॉक इन पीरियड एक्सपायर होगा। वेस्टर्न कैरियर के अराउंड 53 मिलियन शेयर अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आज लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में सबसे ज्यादा शेयर रिलीज होंगे लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने के बाद। अराउंड 99 मिलियन शेयर फ्री हो जाएंगे मार्केट में एंटर होने के लिए। सो ये है वो 8 कंपनी जिनका आईपीओ लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले। थैंक यू।